विकसित बिहार के लिए नए अध्याय की शुरुआत है। ऐसे पोस्टर बिहार में लगाए जा रहे हैं। निशांत कुमार को पुकारा जा रहा है, लेकिन निशांत कुमार हैं कि 20 विधायकों के साथ संजय झा के आवास पर बैठक करते हैं। क्या निशांत कुमार नीतीश कुमार के फैसले से नाखुश हैं? क्या निशांत कुमार को भी यही डर लग रहा है कि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया है? एक तरफ तो नीतीश कुमार अपने आवास पर अपने विधायकों, सांसदों और पार्षदों के साथ बैठक करते हैं। निशांत कुमार के लिए ये बैठक बुलाई जाती है, लेकिन निशांत कुमार इस बैठक में ना पहुंचकर अलग से ही संजय झा के आवास पर बैठक करते हैं, वो भी युवा 20 विधायकों के साथ। आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या बिहार में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? क्या निशांत कुमार इस बार अपने पिता के लिए कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं, या फिर निशांत कुमार ये साबित करने वाले हैं कि बिहार में अगर वो आए तो वो भी कमजोर नहीं है? यह विपक्ष के लिए एक मौका तलाशा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की बैठक में भी कई ऐसे विधायक थे जो नाखुश थे और नीतीश कुमार के सामने अपनी बात रख रहे थे। आखिरकार अब क्या होगा विधायकों की नाराजगी के साथ? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, एक तरफ नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं विधायकों के साथ, एक तरफ उनके बेटे निशांत कुमार बैठक कर रहे हैं, वो भी संजय झा के आवास पर। आखिरकार इसकी मंशा क्या नजर आ सकती है? देखिए नाज़मीन, अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं और बिल्कुल जिस तरह का राजनीतिक माहौल इस समय बना हुआ है, उन तमाम चीज़ों को देखें तो बिल्कुल साफ पता चलता है कि यहाँ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो आपस में ही कहीं ना कहीं खटास या आपस में तकरार जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है या बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से जो जेडीयू के विधायक हैं, कभी नीतीश कुमार से जो मीटिंग करते हैं, कभी निशांत के साथ में बात करते हैं, लेकिन एक जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आना चाहिए वो अभी तक दिखाई नहीं पड़ता है। आखिर नीतीश कुमार क्यों कह सकते हैं बिहार छोड़कर जाने को तैयार हो रहे हैं? आखिर निशांत जो अब तक राजनीति से दूर थे, उनको लाने की तैयारी क्यों हो रही है? तो ये दोनों चीजें जो हो रही है वो अपने आप में हर किसी के लिए हैरानी का सबब बनती हुई दिखाई पड़ती है। जेडीयू के विधायक विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के साथ मीटिंग में कल शाम को शामिल थे, वो जब बात कर रहे थे मीडिया से तो उनकी आंखें भर आई, रोने लग गए, वो आंखों से आंसू उनके दिखाई पड़े। उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण कही कि देखिए, हम चाहते थे कि नीतीश के साथ में उनके बेटे निशांत आए, लेकिन बिना नीतीश के निशांत आएंगे तो ये हमें मंजूर नहीं है। एक तरीके से देखा जा रहा है कि नीतीश के बिना जेडीयू की जो राहें हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई पड़ती, क्योंकि अब तक अगर हमने देखा है तो लगभग 20-21 साल से मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार नजर आए हैं, और यही बात है कि पार्टी में उनका चेहरा सबसे ज़्यादा आला और बुलंद है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसमें पक्ष दिखाई पड़ता है नाज़मीन, की क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ गई कि अच्छे खासे मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, अब कहते हैं कि भाई मुझे जो है संसद के दूसरे सदन यानी राज्यसभा का मुझे सांसद बनना है, मैं उसका सांसद नहीं बन पाया। तो आखिर 105-6 दिनों की सरकार बनने के में रहने के बाद उनके मन में क्या आ गया कि तुरंत उस तरफ वो चल दी? तो तमाम जो शक और शुबा के सवाल हैं, इनका जवाब अभी तक जेडीयू की तरफ से भी नहीं दिया जा रहा, और निशांत और नीतीश जो है वो भी इसके ऊपर अपनी चुप्पी साधे हुए बैठे हुए। सर, नीतीश कुमार का ये कहना कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, अगर मैं राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा हूं, सांसद बनने जा रहा हूं, तो मैं बिहार को भी नहीं छोड़ रहा हूं और बिहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं हूं ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नीतीश कुमार करते हैं। मुझे नाज़रीन बताइए कि जब वो बिहार में ही रहना चाहते हैं, बिहार की राजनीति करना चाहते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, तो फिर आखिर राज्यसभा जाने की ज़रूरत क्या थी? उनके जो बहनोई हैं, जब उनसे बातचीत हो रही थी, मीडिया के एक पत्रकार उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि अब नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार जो है वो विधवा हो गया, इस तरह के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे थे और तमाम सारी बातें कर रहे थे कि नीतीश के बाद जो बिहार का विकास है वो कहीं ना कहीं ठप होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये ऐसे सवाल हैं जो अब कहीं ना कहीं जो बिहार की जनता है, बिहार के जो लोग हैं, खासकर जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी परेशान कर रहा। आप देखिए कि उनके आवास से लेकर पार्टी दफ्तर के बाहर तक लोगों की बड़ी भीड़ वहां पर दिखाई पड़ी और लोग रोते बिलखते नजर आए।
तमाम तरह से बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आए, संजय झा के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आए, ललन सिंह के ऊपर तंज कसते हुए नजर आए और ये बात कहीं ना कहीं सामने रखते हुए दिखाई पड़े कि भाई जिस तरह से बिहार में खेल किया गया है उसके लिए नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया गया ताकि वो इस पद से इस्तीफा दें, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो सत्ता में आना चाहते हैं, काबिज होना चाहते हैं, कुर्सी अपने पास लेकर आना चाहते हैं, उनका जो कह सकते हैं समीकरण था वो इस तरह का था कि नीतीश कुमार जब तक हटेंगे नहीं उनकी जो है दाल यहाँ पे गलेगी नहीं। इसीलिए नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया गया और यहाँ पर अपना रास्ता उन्होंने साफ काफी हद तक कर लिया। देखिए बिल्कुल बीजेपी की तरफ से ही माना जा रहा है कि सीएम बीजेपी से ही होगा, लेकिन निशांत कुमार को कौन सा पद दिया जाएगा? क्या वाकई वो राजनीतिक एंट्री करने वाले हैं? क्योंकि सर ये भी चर्चा है कि 8 मार्च को वो जेडीयू में सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आएंगे, शपथ लेंगे। तो क्या लगता है कि क्या वाकई एंट्री हो रही है? लेकिन निशांत कुमार का अलग से बैठक करना, ये सवाल अभी भी बार बार बन रहा है कि ये बैठक तो अपने पिता के साथ भी हो सकती थी। अगर 8 मार्च को आपको सदस्यता ही ग्रहण करनी है तो अलग से बैठक करने की जरूरत क्या? देखिए नाज़मीन, नवंबर में चुनाव के नतीजे सामने आ गए थे और उस वक्त भी आपको याद होगा ठीक ठीक कि निशांत को लेकर काफी चर्चा चली थी कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कई जेडीयू के नेताओं ने भी ये बात कही कि भाई हम उनके लिए एक माहौल तैयार कर रहे हैं, आप यहाँ पर आकर चुनाव लड़िए। लेकिन उस समय भी निशांत ने चुप्पी साधे रही, कोई बात नहीं कही। देखिए जब आपको राजनीति में ही आना था तो 3-4 महीने पहले जब चुनाव हो रहे थे तो आप किसी भी सीट से चुनाव लड़ते और राजनीति में आपकी एंट्री हो जाती। लेकिन ये जो वक्त है, समय है, इसमें नीतीश का राज्यसभा जाना, निशांत का एक तरीके से पॉलिटिकल तौर पर डेब्यू करना, ये अपने आप में कई संदेह और सवाल पैदा कर रहा है कि आखिर जेडीयू के अंदर चल क्या रहा है। क्या जेडीयू के अंदर 2-3 हिस्से होते हुए दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि जो नेताओं के कह सकते हैं आवाजें सामने आ रही हैं, जो नेताओं का बयान सामने आ रहा है जेडीयू के, उनके बयानों को सुनकर आप कतई ये नहीं कह सकते कि ये पूरे जेडीयू का कहीं ना कहीं पक्ष है, पूरे जेडीयू का कहीं ना कहीं ये मानना है। बल्कि जेडीयू के जो नेता हैं और देखिए एमएलए जिस तरह से हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि जो फैसला हो रहा है गलत हो रहा है। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो उनको ये फैसला कतई मंजूर नहीं है। इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर जेडीयू के अंदर कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई दिखाई पड़ती है। अब आने वाले दिनों में क्या वाकई में नीतीश कुमार अपने फैसले पर ध्यान करें? क्योंकि 9 तारीख है जब अपना वो नामांकन है जो वापस ले सकते हैं, तो क्या उससे पहले कोई बड़ा फैसला यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा? कई तरह के कयास है, लेकिन फिलहाल जेडीयू की जो स्थिति है वो कोई बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही। बिल्कुल जेडीयू है जो 2 धड़ों में बटा हुआ है। कुछ विधायक हैं जो नीतीश कुमार के इस फैसले से नाखुश हैं और वो सीधे तौर पर कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो जेडीयू बिखर जाएगी। लेकिन क्या वाकई बिखरने के कगार पर पहुंच गई है? क्या ये विधायक और भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं अगर नीतीश कुमार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया? सर एक छोटा सा सवाल और रहेगा कि अगर नीतीश कुमार अपने ही विधायकों को नाराज कर रहे हैं और वो विधायक खुले तौर पर चाहे दफ्तर के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हो या इस मीटिंग में कह रहे हो कि फैसला वापस ले लीजिए, अगर नीतीश कुमार ये फैसला वापस नहीं लेते हैं तो क्या लगता है कि विधायकों की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ सकती है? देखिए नाज़मीन, पहली बात तो आप ये समझिए कि नीतीश कुमार, अगर आज नीतीश कुमार हैं तो इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से हैं, इन्हीं नेताओं की वजह से, इन्हीं समर्थकों की वजह से। और अगर आज ये समर्थक, ये नेता, ये कार्यकर्ता उनसे अगर कोई बात को कह रहे हैं, कोई डिमांड कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि जेडीयू की जो आज स्थिति है वो कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से बनी है। आप देखिए यही वो जेडीयू है जो 43 पे नजर आती थी 2020 के चुनाव, और यही जेडीयू है जो आज 85 पे नजर आती है। तो यही जनता जिन्होंने नीतीश कुमार को सराखों पर रखा है। लेकिन आज यही जनता, यही समर्थक अगर उनसे कोई सवाल पूछ लें कि भाई आखिर आप हमें यूं छोड़कर क्यों जा रहे हैं, अगर आपको जाना ही था तो आप 3-4 महीने पहले कह देते कि भाई मैं चुनाव के बाद जो है राज्यसभा चला जाऊंगा, तो शायद परिणाम कुछ और होते। ये तमाम विपक्षी लोग भी कहते हुए नजर आते हैं। सचिन पायलट ने भी ये बात कही है, तेजस्वी ने भी ये बात कही, अखिलेश यादव ने भी ये बात कही है। तो इन तमाम चीजों को देखा जाए तो नाज़मीन इसमें कोई तर्क दिखाई नहीं पड़ता और इसका कोई बहुत सॉलिड आंसर कहें तो अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से नहीं दिया गया है। ललन सिंह की हमने आवाज देखी, वो भी गुस्से में नजर आ रहे थे। जो मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के नीरज कुमार, उनकी आवाज सुनी, वो भी काफी ज्यादा कह सकते हैं हताश दिखाई पड़ रहे थे। तो ये आप मानकर चलिए कि जेडीयू का जो एक तबका है, एक जो खेमा है,
वो नीतीश कुमार के इस फैसले के साथ में नहीं खड़ा है, और अगर नहीं खड़ा इस फैसले के साथ में तो क्या यहाँ से कोई बड़ा आपस में मतभेद होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या यहाँ पर गुटबाजी होती हुई दिखाई पड़ेगी, और क्या शिवसेना की तरह एनसीपी की तरह यहाँ पर जेडीयू भी दो खेमों में, दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने कहा कि ये मेरी इच्छा है। अपनी इच्छा तो जाहिर नीतीश कुमार ने कर दी, लेकिन उनके ही समर्थन में उनकी पार्टी नजर नहीं आई, उनके ही विधायक नजर नहीं आए, बल्कि कहा गया कि नीतीश कुमार का फैसला है और इस फैसले के साथ हम हैं, और कुछ ने कहा कि ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। लेकिन अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार अपना फैसला वापस लेंगे या फिर विपक्ष के पास एक बड़ा मौका मिल जाएगा उनके विधायकों को तोड़ने का। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।